हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आज 1 जून को हेल्ड हुआ था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो चलो अब आपके मार्क्स चेक करते हैं। तो हमारे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का पेपर सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजी है ये इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है C4 साइकिल का? तो इसका आंसर था ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। अगर आपका क्वेश्चन आया था कि स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो वो ऑक्जेलो एसिडिक एसिड है। और आपका अगर आया था एक्सेप्टर क्या है, तो वो PEP केस है। PEP केस से आपको कुछ याद आ रहा होगा बच्चों, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था शायद आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। टेप्टम का फंक्शन आया था ना बच्चों, तो फंक्शन क्या होता है टेप्टम का? नरिश द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्ट्स। वो क्या करता है? नरिश करता है डेवलपिंग माइक्रोस्कोप स्पोर्ट्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट टू स्टिमुलेट अर्ली अर्थ कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज अब्सेंट फ्रॉम द एपरेटर्स। हमें बताना था कि जो मिलर्स का एक्सपेरिमेंट था उसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व नहीं होती, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या किया आप लोगों ने? इसका करेक्ट आंसर था बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन हमारी मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइंट ट्री एंड अ जिम्नोस्पर्म। हमें बताना था कि कौन सा हमारा जाइंट ट्री है और एक जिम्नोस्पर्म है, मैंगो, नीम, स्क्यू, रोज। तो इसका क्या करेक्ट आंसर किया है? इसका करेक्ट आंसर था बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्क्यू। तो हमारा एक जाइंट ट्री होता है स्क्यू जिम्नोस्पर्म का। तो बच्चों, इस वीडियो के एंड में आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करके भी मुझे कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट का। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूजेस विद द ओवरी। Both male gamete fuses with two egg. One male gamete fuses with the egg and the other fuses with the central cell to form endosperm. One male gamete form an embryo and the other form seed coat. So the correct option is option number C. One male gamete fuses with the egg and the other fuses with the central cell to form endosperm. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था? C करेक्ट था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन फ्रॉक्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर हमारा शो करता है सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म इन फ्रॉक्स में। बोथ सेक्सेस हैव सेम बॉडी साइज एंड कलर, ओनली मेल फ्रॉग हैव वॉल्वैक्स सेक्स, ओनली फीमेल फ्रॉग हैव टाइपम, बोथ सेक्सेस हैव पेट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन था बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, ओनली मेल फ्रॉग हैव द वॉल्वैक्स सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, टू विच फैमिली डज द कॉमन हाउसफ्लाई मुस्का डोमेस्टिका बिलोंग। हमें बताना था कि हाउसफ्लाई की फैमिली कौन सी होती है। तो बच्चों, आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मुस्केडियाई, जो कि हमारी एक हाउसफ्लाई की फैमिली होती है जिसका नाम होता है साइंटिफिक नेम मुस्का डोमेस्टिका। आई होप आपके क्वेश्चंस अच्छे जा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओवरी सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। हमें बताना था कि ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है इसमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो भी होगा ये आपका उस पेपर में, तो इसका आंसर था रिलैक्सिंग हार्मोन हमारा सिक्रीट करती है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन सप्रेसेस स्पर्म मोटेलिटी। हमें बताना था इनमें से कौन से आयन सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटेलिटी को। स्पर्म की मोटेलिटी बढ़ाने के लिए हम कॉपर आयंस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट था Cu पॉजिटिव बच्चों। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? Cu पॉजिटिव। जो भी आपके ऑप्शन में आया होगा आपने टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन रिप्रेजेंटेड बाय। हमें बताना था कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन सेक्सेस को। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था XY क्रोमोसोम होते हैं हमारे ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। हमें बताना था कि इनमें से कौन सी एक ऑटो इम्यून डिजीज थी। तो आई होप आप लोग इसका आंसर करेक्ट करके आए होंगे। तो इसका आंसर था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये हमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका,
एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिन, हमें बताना था कि एंटागोनिस्ट क्या होता है जिब्रेलिन का, तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन था एब्सिसिक एसिड। ये जो भी ऑप्शन में होगा आप इसका आंसर एब्सिसिक एसिड करके आए होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर जो भी है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों आरएनए प्रोटीन कोड, आरएनए की प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, तो इसको हम कहते हैं कैस्पेड। तो पेपर तो इजी लग रहा है, ठीक ठाक पेपर आया है, इतना डिफिकल्ट लेवल मुझे लग नहीं रहा है, तो आंसर है हमारा कैस्पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइलोटॉक्सी आइडेंटिफाई करनी थी बच्चों आपको, अब मुझे पता नहीं है, आई होप कि अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी था जिसमें हमारा चाइना रोज करेक्ट आंसर था। तो आप देख लीजिएगा इसको क्वेश्चंस में कि हमारा इसमें यही था कि अल्टरनेट किस में होती है फाइलोटॉक्सी, तो ये होती है चाइना रोज में, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रोटोनीमा स्टेज प्रेजेंट इन, हमें बताना था कि प्रोटोनीमा स्टेज कौन सी किस में प्रेजेंट होती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो हमारा इसका आंसर करेक्ट है मोसेस में होती है हमारी प्रोटोनीमा स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्टोमेटल एपरेटर्स अब्सेंट इन, हमें बताना था कि स्टोमेटल एपरेटर्स किस में अब्सेंट होते हैं, तो किस में अब्सेंट होते हैं, ये हमारे क्यूटिकल में एब्सेंट होते हैं स्टोमल एपरेटर्स। तो बच्चों इसका आंसर क्या था क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनकरेक्ट बायोलॉजिकल नेम, हमें बताना था इनकरेक्ट बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो था कि हमें दिया था कि जो नेम इटैलिक में लिखे होते हैं उसे प्रिंट करने में उसे भी हम अंडरलाइन करते हैं, कुछ इस टाइप का ऑप्शन था, तो ये हमारा गलत था, क्योंकि जब हम हैंड रिटन में लिखते हैं साइंटिफिक नेम को तभी उसे हम अंडरलाइन करते हैं, अगर इटैलिक में लिखे हैं तो उनको अंडरलाइन नहीं किया जाता, तो ये शायद आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों क्लोज वस्कुलर सिस्टम इज, क्लोज वस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। डू नॉट सो सेकेंडरी ग्रोथ इसका आंसर था कि जो हमारे क्लोज वस्कुलर सिस्टम है वो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करते, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन व्हाट सिचुएशन जेजी सेल्स सिक्रीट रेनिन, हमें बताना था कि किस सिचुएशन में जो हमारी जेजी सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती है रेनिन को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था जब वो फॉल करती है इन GFR मीन्स ग्लोबुलर फॉलिकुलर में, जब वो फॉल करती हैं तो हमारी जो जेजी सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती है रेनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, हमें बताना था कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या था, तो वो हमारा क्या था सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से हमारा क्या होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म। तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि हमारे आज एम्स BSc नर्सिंग 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए थे 1 जून को, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड GK को क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो पेपर दे के आए हैं, ताकि वो अपने आंसर्स चेक कर लें और आपसे के साथ शेयर कर सके कि आप डिस्कस कर सको कि उनका क्वेश्चन कौन सा सही है और उनका कौन सा सही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री